रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नासिर महमूद। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि होम्योपैथिक दवाई क्यों देर से असर करती है या असर क्यों नहीं करती। तो मैं हूं डॉक्टर नासिर महमूद। आप मेरा यूट्यूब चैनल ZR नासिर देख रहे हैं। मैं तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहता हूं और साथ ही रिक्वेस्ट करता हूं कि जो नए दोस्त हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी बेल को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकें। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि होम्योपैथिक दवाई क्यों नहीं असर करती या फिर देर से क्यों असर करती है। तो इसमें सबसे पहले ये है कि होम्योपैथिक दवाई जो बिल्कुल असर नहीं करती इसका मतलब है कि आपकी दवाई सही तजवीज़ नहीं हो सकी। क्योंकि कोई भी दवाई है जब वो आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका रद्द अमल ज़रूर होता है। ये अलहदा बात है कि किसी को 50 पैसे फ़ायदा होता है, किसी को 80 पैसे फ़ायदा होता है, लेकिन उसका रद्द अमल ज़रूर होता है। अगर बिल्कुल उसका रद्द अमल नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी दवाई इलामात के मुताबिक नहीं है। हाँ, आप ख़ुद मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर डॉक्टर साहबान जो हैं वो आपको दवाई दे रहे हैं, अगर उसका बिल्कुल नहीं फ़ायदा हो रहा तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि वह दवाई आपकी बीमारी की इलामात के मुताबिक नहीं है, इसलिए बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो रहा। तो दूसरी बात है कि दवाई देर से क्यों असर करती है। जो पुराने केस होते हैं यानी क्रॉनिक केस होते हैं, पुरानी बीमारियां होती हैं, उनमें दवाई जो है वो आहिस्ता आहिस्ता असर करती है। उसकी वजह ये है कि जो भी पुराने केस हैं, क्रॉनिक केस हैं, उनमें दवाई कम्बिनेशन बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं, सिंगल रेमेडी का इस्तेमाल होता है और सिंगल रेमेडी जो है ये आहिस्ता आहिस्ता असर करती है। अगर ये भी कम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाए तो आपको जल्दी भी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन नहीं, अगर आप कम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपकी बीमारी जो है वो मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं होगी। वक्ती तौर पे आपको रिलीफ मिल सकता है लेकिन वो मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं होगी। इसलिए होम्योपैथिक दवाई जो है ये बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है और उसका इस्तेमाल उसके मुताबिक किया जाए तब ही वो बीमारी ख़त्म हो सकती है। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपके क्रॉनिक केस है, पुरानी बीमारी है, तो फिर आप सिंगल रेमेडी इस्तेमाल करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपको आराम आएगा और इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पे वो बीमारी ठीक हो जाएगी। और जो ये नए केस हैं इनमें आप कम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप 2-3 दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इकट्ठी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्बिनेशन से मुराद है कि 2-3-4 दवाइयाँ मिक्स करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन आपको पेचिस लग गए हैं या खांसी है, ज़ुकाम है, बुखार है, पेट का दर्द है, तो उसमें कोई अर्ज नहीं है कि आप 2-3 मेडिसन का कम्बिनेशन कर लें और वो आप इस्तेमाल करें और आपको बहुत जल्द उसका फ़ायदा होगा। जो सभी डॉक्टर करते हैं कम्बिनेशन, लेकिन वो सही मेडिसन का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से लोगों को एलोपैथिक दवाई का सहारा लेना पड़ता है। तो मैं अपने तजर्बे की बात करता हूँ कि मैंने कभी भी एलोपैथिक दवाई का सहारा नहीं लिया और जो भी मैं मरीज़ों को दवाई कम्बिनेशन इस्तेमाल कराता हूँ उनको बहुत जल्द आराम आता है। ये दवाई होम्योपैथिक जो है ये अपना मिनटों में असर दिखाती है। अगर आपकी बीमारी के मुतल्लिक दवाई का इंतखाब सही है तो फिर मिनटों में असर दिखाएगी। अगर मर्ज़ और है, दवाई और है, तो फिर आप वो जितनी मर्ज़ी खा लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं। और जो नए केस हैं यानी इनको एक्यूट केस बोलते हैं, ये दवाई का कम्बिनेशन इस्तेमाल करने से बहुत जल्द ठीक हो सकते हैं। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 200 पोटेंसी जो है ये हफ्ते के बाद ही इस्तेमाल करनी है
یا یہ ہو کہ آپ اس کو جلدی جلدی استعمال کیوں کر رہے ہیں۔ کئی ڈاکٹر اعتراض کریں گے کہ نہیں جی یہ 200 یا 30 جو ہے یہ 3 گھنٹے کے بعد یا 5 گھنٹے کے بعد استعمال کرنی چاہیے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جس نوعیت کی بیماری ہوگی، آپ کو زیادہ شدت کی تکلیف ہے تو آپ 1 گھنٹے کے بعد بھی دوائی کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہومیوپیتھک دوائی کا سب سے یہی بہتر طریقہ ہے کہ جس طرح آپ کو بیماری یعنی شدت ہے تو آپ جلدی استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کو ریلیف ملتا جائے گا، آرام آتا جائے گا، اس کا آپ وقفہ بڑھاتے جائیں گے۔ تو میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں آپ کو دوائیوں کے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ بیماریوں کے متعلق دوائیاں کیا ہیں، تاکہ آپ سب لوگ میڈیکل سٹور سے دوائی خرید کر گھر رکھ لیں اور بوقت ضرورت رات کو کسی وقت یا دن کو کسی وقت بھی آپ کو کوئی تکلیف ہو تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ انشاءاللہ اسی دوائی سے آپ کو گھر میں ہی ریلیف مل جائے گا۔ تو میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہومیوپیتھک دوائی کا استعمال کریں گے، طریقے کے مطابق استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس سے بہت فائدہ حاصل کریں گے۔ اور میں آئندہ ویڈیو میں آپ کو دوائی خریدنے کے متعلق اور دوائی کا نسخہ تیار کرنے کے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔